बैठ, यहाँ बैठ के तू चाय पी और मैं जा रही हूँ, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ के आती हूँ। जी अम्मी। अच्छा। ये नंदिनी भी ना सच में बड़ी ढीली है, कब से चाय लाने को कहा है अभी तक नहीं आई। मेरी उंगलियां। दीदी आपकी चाय। वाह नंदिनी, अपुन को चाय देने में महारानी का हाथ दुख रहला है। अब तू देख, तेरे इन्हीं हाथों से अपने पैरों में मालिश ना करवाई ना तो अपुन का नाम भी मुक्ति नहीं। अरे नंदिनी, तुम्हें पता है सुबह से ना मैं इसमें फॉल लगा रही हूँ, मेरी उंगलियां इतनी जोर से दुख रही है, लेकिन क्या करूँ, फॉल तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना, तो लगा रही हूँ। दीदी आप हमें दे दीजिए, हम लगा देते। हाँ सच्ची? ये लो, ये देखो यहाँ तक मैंने लगा दी है, बस अब थोड़ी सी बाकी है। दीदी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है सूजन भी हो गई है। मुझसे तो सहा नहीं जा रहा। अगर कोई मालिश कर देता तो शायद थोड़ा सा आराम मिल जाता। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, देखो ना सुबह से उंगलियों में इतना दर्द हो रहा है ना, साड़ी में फॉल लगाते हुए, और घर में एक नौकर भी तो नहीं है। लेकिन अब मुक्ति, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो रुको, मैं ही तेल लगा देती हूँ। दीदी आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो ना मुक्ति को कितना दर्द हो रहा है। मुक्ति की मालिश हम कर देंगे, हम अभी तेल लेके आते हैं। सच में नंदिनी, तुम जैसी बहू सबको मिले। अरे बेटा, हम और तुम तो राजा को बर्बाद करने की योजना बनाते ही रह गए। अरे ये लड़की ने तो एक झटके में ही घर के 2 हिस्से कर दिए, कर गई अपना काम। ठीक कहा आपने ठाकुर साहब, बिल्कुल ठीक कहा। मुक्ति एक धंधे वाली है, और ऐसी धंधे वाली जो अपना धंधा करना बखूबी जानती है। उसे उसकी औकात से ज्यादा ताकत मिल गई, इसीलिए इसने हमारे आगे सर उठाने की हिम्मत कर ली। अरे हाँ ठीक है, पर तुमने वो कहावत नहीं सुनी का? अरे ऊंट को कितना भी खिलाओ पिलाओ, पर उस ससुरा पहाड़ से कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। हाँ? अरे तुम जब चाहो ये 2 कौड़ी की धंधे वाली के पर काट सकते हो, जब चाहो, कौन बड़ी बात है। और इसको ये नहीं पता, इस लड़की को ये बिल्कुल नहीं पता है कि जाने अनजाने तुम्हारा ही काम तो कर रही है। भाई तुम ही चाहते थे नंदिनी को प्रिंस से दूर करना, सो उसे नहीं मालूम कि वो कर रही है, दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। बस एक बार नंदिनी प्रिंस से अलग हो जाए, और रही बात इस मुक्ति की, खेल खत्म। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। अभी नंदिनी तेल लेकर आएगी ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। लो आ गई।
गुंजन, अपन की किस्मत तो हर रोज चांद के माफिक बढ़ती जा रही है बाप। बस एक बार तू इस रेखा को पार करते नंदिनी, फिर तो अपन तेरी और प्रिंस के बीच में ऐसी रेखा खींचेंगी जिसे तू 7 जन्म में भी कभी पार नहीं कर पाएगी। आज के बाद हमारे परिवार से कोई भी इस रेखा को पार नहीं करेगा। और अगर आपने अपने पति के विश्वास और इज्जत को तोड़ा तो आप हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। गुंजन, भाभी भाभी क्या हुआ दुल्हन? देखिए ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा गुंजन। गुंजन सब ठीक हो जाएगा, संभाल के गुंजन, संभाल के। नंदिनी जी, ये क्या करने जा रही थी आप? मुझे आपको बार बार प्रिंस जी की कसम याद दिलानी पड़ेगी क्या? भगवान न करे अगर प्रिंस जी को कुछ हो गया तो क्या करेंगी आप? ये तो अच्छा हो कि आज मैंने आपको यहाँ पर रोक लिया। वरना आपने तो ये रेखा पार कर ली होती। नंदिनी, तुम्हें प्रिंस ने अपनी इतनी बड़ी कसम, लेकिन तुम्हें तो उसकी फिक्र ही नहीं है। तुम्हें तो वहां के लोगों की फिक्र है। अब भगवान के लिए नंदिनी जी, आप इस तरफ आ जाइए। अगर प्रिंस जी ने आपको देख लिया ना तो उनका दिल टूट जाएगा। भगवान से भी ज्यादा विश्वास करते हैं वो आप पर। अपने विश्वास को इस तरह टूटते हुए नहीं देख पाएंगे वो। आप
कोई गलती नहीं है। सारा दोष मेरा ही है। आज मेरी वजह से इस घर में ये अनचाही दरार पड़ गई है। मेरी वजह से नंदिनी जी को छुप छुप कर आपकी दी गई कसम तोड़कर उस तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन मैंने इन्हें आपकी दी गई कसम याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है ये खुद को रोक नहीं पाई। आखिर मायके का सवाल है ना। देखिए, इनकी इस गलती के लिए इन्हें माफ कर दीजिए, मेरी खातिर प्लीज। और दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कीजिए नंदिनी, मुझे सब समझ में आ गया है। आपके लिए आपकी पति की कसम की कोई मायने नहीं है। क्यों बेशानी? बहुत विश्वास की माला जप रही थी ना तू। देखा तूने कैसे तेरे विश्वास की माला को मैंने ऐसे ही तोड़ डाला। अब ना तू बस अपना एक कलेजा मजबूत कर ले, क्योंकि मुक्ति का खेल अभी शुरू हुआ है। अब तो तेरे को बहुत कुछ देखना बाकी है। देखिए, हम नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार नहीं कर सकते। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, इसके लिए हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। और अगर हमने ज्यादा देर की तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अल्लाह के वास्ते मेरी बच्ची को बचा लीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत कीजिएगा। गुंजन का अच्छे से अच्छा इलाज करवाइएगा आप। अगर जरूरत पड़े तो विदेशी भी डॉक्टर बुला लीजिएगा, लेकिन मां और बच्चे दोनों को बचा लीजिएगा। आप हौसला रखिए मिस्टर बलराज, सब ठीक हो जाएगा। ओके? डॉक्टर साहब, अब गुंजन की तबीयत कैसी है?
चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे माँ और बच्चा एकदम ठीक हैं। आपके यहाँ एक प्यारी सी छोटी गुड़िया पैदा हुई है। बेटे, यानी कि मैं हाय राजा। फातिमा भी, भाभी, मैं बाप बन गया हूँ, मैं बाप बन गया हूँ। भाई राजा, आप ताऊ बन गए। मुबारक हो अमर, मुबारक हो फातिमा भी, आप नानी बन गई हैं। और तुम ताई। और फातिमा भी, हम ताऊ बन गए, ताऊ। डॉक्टर साहब, आज इस हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे पैदा होंगे ना, उन सब का खर्चा हम संभालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। फातिमा भी, आज भगवान ने हमारी सुन ली। आज हमारे घर एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया आ गई है। अरे हम ताऊ बन गए हैं, ताऊ। आज हम बहुत खुश हैं। इधर आओ। अरे ये लो पैसे, और जाओ अपने घर के लिए मिठाई खरीद लेना, पूरे मोहल्ले के लिए खरीद लेना। अरे आज जो चाहिए मांग लो हमसे, हम ताऊ बन गए। जाओ जाओ जाओ। प्रिंस, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे अकेला छोड़ दीजिए।